मुसलमान ढूंढते मारी गए रहे थे, इन्होंने तो दूसरे राइड करवा दी मारी आप आपस में। मान तो हमारे से बगल कभी गया ही नहीं। जब राकेश टिकैत ने नारा लगाया अल्लाह अकबर हर हर महादेव, आप नाराज नहीं हुए कि अल्लाह का नारा क्यों, महादेव का नारा ठीक है? हर हर महादेव अल्लाह अकबर। हम सोच रहे हैं इनके ऊपर का पाँ करके ठोक देंगे। हाँ झूठे, बिल्कुल इतने झूठ तक किसी ने बोले ही ना आज में। और ये और भी भाजपा में तो जानी था, सोच दिए कहीं जाओ। और तो बाल को फीस देने का बहुत नहीं, मर तो बाल भी घर बैठ के बिल्कुल ठल्ली हो गए। ये लोग तो भाजपा की बुराई कर रहे हैं, आपकी तारीफ की नहीं। हाँ झूठ बोलने की बहुत इस तरह टॉप एक्टिंग किसी की नहीं। अकेले सिर्फ जाट समाज से तो काम नहीं बनेगा ना, अकेले आप नहीं, ये मुसलमान भी मर गए रहेंगे। नमस्कार, सैफ जाफरी हूं और यूपी के अलग अलग हिस्सों से हम आपको लगातार ग्राउंड कवरेज दिखा रहे हैं, जनता की राय दिखा रहे हैं चुनाव को लेकर। मैं जहां आज मौजूद हूं, ये ज़िला है बागपत, गांव का नाम है बामनोली। मेरे साथ में अधिकतर लोग यहाँ पे जाट समाज के भी हैं, किसान उससे जुड़े हुए हैं, उसके कामों से जुड़े हुए हैं, किसान यूनियन से भी जुड़े हुए लोग हैं। चूँकि अब से 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव होता है, ये हमेशा से इसके ऊपर देश की निगाह रहती है, नज़र रहती है। और कहा यह भी जाता है उत्तर प्रदेश से ही संसद का रास्ता निकलता है, केंद्र का रास्ता निकलता है। ये वो बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर किसान बाहुल्य क्षेत्र है और जो यहाँ की मुख्य फसल है वो गन्ना हुआ करती है। किसान आंदोलन भी देश के तमाम हिस्सों में चल रहे हैं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे चल रहे हैं। जो किसान जुड़े हुए हैं उनके साथ में भारतीय किसान यूनियन, जो उनका संगठन है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कहा जाता है कि इस बेल्ट के अंदर बहुत मजबूत संगठन है, उसका कितना असर इस विधानसभा में देखने को मिलेगा चुनावों में, और भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, सबसे पहले अपना नाम आप बताएं। जयपाल। कैसे देखते हैं चुनाव को, क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं इनके ऊपर का पाँ करके ठोक देंगे। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ देंगे, इनके निरोड़ साफ करेंगे। हाँ किसके? बीजेपी के। हाँ इतना क्यों नाराज हैं? इनसे नाराज है, सारा डंगा बेच दिया ना, कुछ छोड़ दिया इस देश में। 30 साल पिछड़ गया देश। हाँ यहाँ कुछ नहीं रहा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो बेच रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, इससे देश के पास रिवेन्यू आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा, पैसा कहाँ से होगा? उनके द्वारा होगा, हमारे द्वारा क्या होगा? हम तो खाली के खाली हैं, हमारे द्वारा कुछ भी ना। आपके पास भी तो आ रहा है, आपका सम्मान कर रहे हैं मोदी जी, 2000 रुपये भेज रहे हैं अकाउंट। 2000 हमारी पर्ची में तो कटे हैं। हाँ। और ये तेल 55 था 100 में। हाँ सारा सौदा दूना हो गया। हाँ कुकरम कर दिया, यहाँ से तो कुछ छोड़ दिया ही नहीं। सड़क ये टूटी पड़ी, कर्या की है यहाँ तो कुछ भी ना कर्या। हाँ यहाँ तो सब बर्बादी है। हाँ ये भी कहा जा रहा है कि जगह जगह बैनर लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। अगर ये भी कहा जाता है सरकार की तरफ से, अगर आपको कहीं विकास देखना हो तो उत्तर प्रदेश को देखिए। देख लो, आगे दिखा लो, आगे गड्ढे हो रहे सारे के। हाँ इतने झूठे, बिल्कुल इतने झूठ तक किसी ने बोले ही ना आज में। हाँ उधर के साथ प्राइवेट कर दिया सब सौदा। हाँ रेल बेच ली भाई, लाल किला बेच लिया, कुछ भी ना छोड़ दिया, सारा डंगा बेच कर दूर पहुँचा दिया। हाँ सड़क पे भी जगह जगह टोल, ये सारा सड़क सारा ही रंगा बेच दिया। बिजली के बिल 3 गुने कर दिए, छोड़ दिया था कुछ भी। आऊँगा अभी, पहले बाबा ये बताएं, बिजली के बिल की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है कि बिजली के बिल बढ़ा दिए गए। आप मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि बिजली का बिल अब कितना रुपया आता है, पहले कितना आता था, उससे पिछली सरकारों में कितना आता था? इनके डबल थे भी बत्ती, जिब देता 10-12 हज़ार। अब कितना बिजली का बिल आता है? 27,000 आवे एक बिजली के साल भर के। 27,000 रुपये एक साल के बिजली का बिल आ रहा है। इससे पिछली सरकार में कितना? 12,000। हाँ 12,000 से सीधा 27,000। हाँ 12,000 से 27,000 पहुँच गया। अब 6 महीने बाद चुनाव भी हैं, तो आपने क्या सोचा हुआ? क्या कुछ आपके क्षेत्र के लोगों को, जो बेल्ट है बोला जाता है, जाट बेल्ट है, किसानों बेल्ट है, क्या कोई माहौल बन करके आएगा? यहाँ के लोकदल की वोट देंगे सब। लोकदल की जयंती। क्या वजह क्या है? मतलब कुछ तो वजहें होंगी, कुछ अच्छाइयाँ। आदमी जब किसी को वोट देता है सोचता है कि भैया मुझे इसलिए लोकदल को वोट देना है, कुछ अच्छाइयाँ। क्या वजहें हैं उसकी? उनने हमारे 40 तो मील लगवाए हमारे इस एरिया में, उत्तर प्रदेश में। चौधरी अजीत सिंह ने
और फिर जहाँ से भी जहाँ से ये सामने हो जब ठीक है तो जेल में ले जाने लगे और जीतने यानी कि पंडा छुटा था। हमारा एक आदमी था वो जीत की गैली है यहाँ से सब रंगा इसके लोंजे की जीत की गैली। हाँ जाट तो ज़्यादातर सिर्फ जाट हैं कि और भी समाज के लोग आए? और भी हैं किसान लोग सब भी। और ये और भी भाजपा में तो जा नहीं था, सोचिए कहीं जाओ मतलब कहीं भी वोट दें जाट भाजपा को नहीं देंगे, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ चलिए कोई नहीं। अच्छा आप बताएं, पीछे से बहुत बोल रहे हैं क्यों? हम तो घने दुखी हैं इनसे। हम तो इनने इतने तबाह कर दिया। हमारे तो उस दिन सरकार आई करके कैमरे में देखिए। हमारे तो बाढ़ को फीस देने का बहुत भी नहीं। हमारे तो बाढ़ भी घर बैठ के बिल्कुल ठल्ली हो गए। जो गन्ना गिरे क्या उसका कोई पेमेंट नहीं आया, एक पैसा भी। जो अपना कहीं किसी ने केसी बना क्या, किसी का ओडी बन रहा, ब्याज पे ब्याज वहाँ लग रहा। जो हमारा पैसा है वो सारा हमारा पैसा बैंक में पड़ गया, कोई पेमेंट नहीं आया। सब इतना डीजल है पेट्रोल है वो इतना महंगा हो गया, वो हमारा लेने का बहुत नहीं रहा। बिल्कुल इन्हें कंगाल बना दिया हम तो सरकार ने। हम तो इसके बिल्कुल सामने रहेंगे एड के खिलाफ। इसके वोट नहीं हम है जयंत के साथ। और 5 साल से इसका कार्यकाल एक रुपया भी करने पर नहीं बढ़ा। पिछली जितनी भी सरकार है मायावती की हो या किसी भी अखिलेश की भी हो, हर सरकार में पैसे बढ़े। एक सरकार यही ऐसी आई जिसमें कोई पैसा नहीं बढ़िया, कोई पैसा। और इसमें इसने बिल्कुल सारे नुकसान करे, कोई फायदा किसानों का इसने कोई करे नहीं। सारे वादे थे कल ये करेंगे, कह लगे किसान के खाते में सम्मान निधि के 6,000 रुपये होंगे, जो आज मुश्किल 40% खाते में आ रहे। 60% सड़क पर घूम। सम्मान निधि भी सारे खातों में नहीं आ रही। 60% किसान आज भी घूम रहे। कोई कहे डीएम के आ जाओ, कोई कहे एसडीएम के आ जाओ, कोई कहे ब्लॉक में जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। केवल 40% की मिल रही वो भी। और किसकी उसमें 40 की कुछ क्या बंद होगी, 60 को कोई पूछ नहीं रहा। ये एक ही बात करें हमने 6,000 रुपये दे दिया, अब की बार 12,000 रुपये देंगे। ये तो एक किसानों को टुकड़ा गिरने के लिए आपकी इलेक्शन आ गया, इन्हें बहका लो। अभी अब कहीं इनके बहकावे में नहीं आने के। इन्होंने हम बहकाई में आए थे, पहले बहकाई में आए थे इनके। हम जो इनके वादे थे उनके वादे हमने ये समझा था भाई बहुत बढ़िया सरकार है, बढ़िया के लिए आय दूनी कर देंगे, गन्ने का भाव 500 रुपये कुंटल कर देंगे, आमदनी दूनी कर देंगे, विदेश से काला धन होगा, 15 लाख रुपये किसानों के खाते में वापसी आएंगे। इसने तो जोन से हमारे भी खोज लिए। अच्छा एक बात मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, पिछले चुनाव में आपने किसको वोट किया? हमने इस जयंत को। हाँ भाजपा को नहीं किया? नहीं। और उससे पहले किसको दिया? उससे पहले भाजपा को दिया था। मतलब कौन से लोकसभा चुनाव में? 2014 लोकसभा में। लोकसभा में भाजपा को। लोकसभा को हमारे तो यहाँ सांसद भी लोकसभा का हमारा सांसद है यहाँ। आज तक 10,000 सतपाल मलिक 10,000 वोटिंग का हमारे गांव में। और सतपाल तोमर यूँ इसने हमारा 10,000 वोटिंग का गांव है। आज तक हमारे गांव के हिस्से में एक सीमेंट का कट्टा है, 500 ईंट हमारे गाँव में इसने नहीं लगवाई आज तक भी। पूरे गाँव में कहीं भी जो 500 ईंट लगाई हो, आज तक भी किसी सुख दुख की कोई बात बुझी हो। और हमारे पूरे गांव ने एक लंबी वोट दी थी इसकी सतपाल की। उस दिन आज इन गाँव में किसी को कुछ नहीं पूछा। मतलब जी सांसद जी आपके गांव में नहीं आए। अदा चले आप मुझे बताएं। अच्छा ये बताएं, ये लोग तो भाजपा की बुराई कर रहे हैं, आप कोई तारीफ गिनवाइए। बीजेपी की? बीजेपी की भाई जब कोई तारीफ ही नहीं, क्या तारीफ गिनवा उसकी? कोई तो एक तारीफ होगी 7 साल में 5 साल। हाँ झूठ बोलने की बहुत, इस तरह टॉप एक्टिंग किसी की नहीं। ये तो आप तंज कस रहे हैं। नहीं तंज नहीं कर सब आप, मैं सच वो तो बता रहा हूँ ना। आप कह रहे एक तारीफ बताओ, मैं तारीफ तो बता रहा हूँ। झूठ बोलने की कला जो है वो बीजेपी से बढ़िया किसी की नहीं है। कौन सा झूठ? सारे झूठ ही हैं। इतने झूठ तो भाई ने गिनवा दिया, 5-4 में गिनवा दूंगा। गिनवाइए कौन? सबसे पहले तो रोजगार का बताओ, कितना रोजगार मिला यहाँ पे किसे? लेकिन चले मोदी जी की बात नहीं करते, लेकिन योगी जी तो दावा कर रहे हैं कि 1 साल में लाखों लोगों को रोजगार। भाई योगी जी की देखो एक चीज जरूर पसंद आई, योगी जी ने क्राइम पर कंट्रोल करा। और सरकारें जो है क्राइम में कंट्रोल बढ़ जाता, इसने जो है क्राइम पर कंट्रोल तो किया, वो बात तो ठीक है, वो बात जरूर मानेंगे। लेकिन रोजगार भी तो दिया है। लेकिन जो किसानों की समस्या है वह किसानों की समस्या ऐसी की तैसी है। हमें उम्मीदें हैं सरकारों से कि सरकारें आए, चाहे वो मोदी जी की आए, चाहे योगी जी की आओ, चाहे वो बसपा की आओ, चाहे सपा की आए। हमें एक बढ़िया तो सुशासन चाहिए, बेहतरीन कार्यकाल चाहिए, और किसानों की जो चीज़ें हैं उन्हें समय से मिलनी चाहिए। चाहे उनका गन्ने का पेमेंट हो, चाहे कुछ। तो केजरीवाल कह रहा पर्ची तुलने की नहीं, इतने में खाते में पीछे आ जाएंगे। ये वो उसकी भी मान लिया बात, हमें पता है ना कि नहीं। एक झूठ हो रहा है कभी जगह हमारे सिर पर। अच्छा मुझे 4 साल योगी जी के 4.5 साल हो गए, अब तो लगभग 6 महीने ही बचे हैं चुनाव के अंदर। 4.5 साल योगी जी के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं, कैसा लगता है आपको? मैं योगी जी के नहीं बता रहा, मैं इससे पहले 5 साल अखिलेश का बता दूंगा।
अखिलेश का भी इतना ही बुरा रहा था, इसका भी इतना ही बुरा है, क्योंकि मैं अखिलेश के टाइम में प्रमुख रहा हूँ, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। और उसके मैंने कहूँ उसमें भी ऐसे था, इसमें भी ऐसे। जितनी कार्य योजना आती है हमारी बन के, जितनी भी आती है सरकारी योजना बन के, ये केवल कागजों पर आती है, चलती कहीं नहीं। मैं ब्लॉक की आपको 10 योजनाएं गिना दूंगा, लेकिन है ही नहीं, कहीं किसी को जो लाभ ही नहीं है। मतलब दे दिया जी वो मकान बनाओ जी गरीबों के, मैं कहूँ 50 लोगों के तो फार्म मैंने भरवा रखे हैं, आज तक का एक का मकान नहीं बना। लेकिन जो सरकार के दावे हैं कि हमने 42 लाख लोगों को 42 लाख लोगों के मकान बनाए हैं, ये सरकार के दावे हैं। जो 42 लाख मकान, भाई साहब एक काम करो, आपको किराया दूंगा, भाड़ा दूंगा, टोटल खर्चा दूंगा, होटलों का भी खर्चा दूंगा। अच्छा। आप ये 42 लाख मकान गिनिए उत्तर प्रदेश में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गिनना। पूरा खर्चा दूंगा आपको। और बताओ, आप टीम बनाओ 1000 लोगों की, 2000 लोगों की टीम बनाओ, आप पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा। आप 42 मकान गिन तो लाओ, 42 लाख कहाँ है? दावे झूठे थे। जब हमारे ब्लॉक में एक मकान नहीं बना, 822 ब्लॉक है पूरे उसमें उत्तर प्रदेश में, जब हमारे ब्लॉक में एक मकान नहीं बना पिछले 8-10 साल में, अब 42 लाख कहाँ बन गए होंगे? कागजों बन रहे, खा गए पैसे। कुल मिला के खुश नहीं है आप सरकार से? नहीं, सरकार से खुश नहीं है। अच्छा, फिर खुश किससे? अगर भाजपा से खुश नहीं है तो किससे खुश? हम किसी से खुश नहीं जी, जितने आओगे सारे ऐसे ही आओगे। जयंत चौधरी से तो खुश रहेंगे। जयंत चौधरी का क्या बताऊं जी, बालक है अभी तो, इस राजनीति का इतना पता नहीं, क्या करेगा क्या नहीं, उसका तो अभी तो देखा नहीं, कुछ नहीं, अभी बढ़ते नहीं, क्या बताऊं उसके बारे में अभी। मतलब बढ़तेंगे आप? हाँ बिल्कुल बढ़तेंगे, पक्का हो गया? पक्का बढ़त के तो पता चलेगा। हाँ, इस बार चलिए, आप बताएं। बागपत की 3 सीट दे देंगे आपको लोकदल की। अच्छा। हाँ, लोकदल को इस बार बागपत की 3 सीट। चलिए, आप बताएं कैसा लग रहे हैं योगी जी के कार्यकाल और क्या सोच रहे हैं आप चुनाव? योगी को तो धूल तार देंगे गए, रिक्शा में बैठा गए मुरादाबाद तो छोड़ दे। अच्छा। हाँ, मुरादाबाद तक छोड़ेंगे? हाँ, वो उनते परे परे तार देंगे शायद। हाँ, मतलब यहाँ पश्चिम यूपी में मजबूत नहीं होने देंगे बात? नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जयंत को ले आऊँगे यहाँ। क्या वजह हैं जो इतना नाराज हैं आप भाजपा से? सब झूठ बोल रखे हैं उन्होंने, जो जितने वादे हैं सब झूठे। कौन से वादे? सारे जितने कर रखे हैं सब झूठे, कोई काम करे ही नहीं आज तक। हाँ, लेकिन वो तो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, सड़कें सारी चमका दी हमने। तो उसकी एक तस्वीर छपती है अखबार के अंदर, एक विज्ञापन छपता है, इतनी खूबसूरत सी तस्वीरें हैं, और आप कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं हुआ। मैं यहीं पे दिखा दूँ, हमारे घर के बाहर ही सड़क कितनी बढ़िया बना रखी। उत्तर प्रदेश के ये तो गधा प्रदेश बना दिया उनने। हाँ, गधा प्रदेश बना दिया हमारे घर के बाहर ही। देखो तो मैं यहीं इतने गड्ढे हैं। हाँ, अब विधायक आज तक कोई यहाँ से आया नहीं, सांसद कोई। विधानसभा कौन सा लगता है आपका? छपरोली। और मौजूदा विधायक भाजपा से? हाँ, भाजपा से। भाजपा के लोकदल से बना था, भाजपा में भाग गया, भाजपा का ही था। बने लोकदल से? हाँ, लोकदल से जीते थे, लोकदल के सिंबल से जीते थे वो। शैलेंद्र सिंह रमाड़ा नल से जीते थे, और बीच में छोड़ के भाग गए 1 साल बाद। एक आपके पास ये बताएं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा एक सवाल आपसे है, ये बताएं कितना खुश हैं मौजूदा सरकार से? मौजूदा सरकार से तो बिल्कुल खुश नहीं हम। हाँ, क्यों? वजह बताएं। वजह तो सारी जितने भी वादे करे उन्होंने टोटल के टोटल जुट्टे। हाँ। ना कोई रोजगार, तेल पर कितना महंगा, बिजली कर दी 4 गुनी महंगी। उस दिन तो अपनी इनकी गवर्नमेंट बनी, किसान के तो कोई टिकवा दी इस गवर्नमेंट ने, बिल्कुल जड़ू। हाँ, वादा यहीं हमारी बढ़ोत में करके गया था नरेंद्र मोदी, ये 500 रुपये कुंटल भाव दूंगा, कहना 450 रुपये कुंटल का तो बाद दूंगा, और 14 दिन में पेमेंट दूंगा, और नहीं फिर ब्याज मिलेगा। आज तक एक ना तो किसी को 1 पैसा ब्याज का मिला, और न 1 रुपया कीमत बढ़ाई। जो कीमत पहले थी वही है। पहले अखिलेश बढ़ा गया, फिर पहले मायावती ने बढ़ा दी, उन्होंने बढ़ा दी, इसलिए इसके कार्यकाल में कोई 1 पैसा नहीं बढ़ा। हाँ। अच्छा दादा, आपसे, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल है। वैसे तो जाति और धर्म के आधार पर वोट की बात करना गलत है, लेकिन हम लोग अक्सर हर चुनाव में देखते हैं कि जब चुनाव होता है कि भैया बीएसपी ने इतने ब्राह्मणों को वोट दे दिया, सपा ने इतने मुस्लिमों को दे दिया, भाजपा ने इतने ठाकुरों को दे दिया, राष्ट्रीय लोकदल ने इतने जाटों को, मतलब हर चुनाव में जाति की बात आती है, समीकरण बनाए जाते हैं वोट में भी, वोटरों से भी, प्रत्याशी के तौर पे भी। ये मुझे बताएं कि कुल मिलाकर के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट है, इस बार भाजपा पे रहेगा या फिर कहीं और जाएगा, टूटेगा? लोकदल पर रहेगा, जयंत पे। हाँ, इससे ज़्यादा कोई। क्या सही कह रहे हैं दादा? हाँ बिल्कुल ठीक है रहा। तो क्या वजह है कि जाट लोकदल पे जा रहा है कि भाजपा पे नहीं मान?
पहले हमने सबने भाजपा की नहीं दी थी जी, हमारा कुछ करे नहीं, हमारा नाश कर दिया, फिर भाजपा को कल वोट दे देंगे हम। इससे पहले चुनाव में 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था यूपी में, इसमें जाटों ने किसको वोट दिया था, किस पार्टी को? इसे दिया था, इसे भाजपा को ही। हाँ भाजपा को दी थी, बकाए में आ गई। ये बताएं कि जैसे जाट समाज है यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो ख़ास तौर से ये वाली बेल्ट है, बागपत, मुजफ्फरनगर, बड़ौत और ये मेरठ, शामली, इसमें अकेले सिर्फ जाट समाज से तो काम नहीं बनेगा ना, अकेले आपके नहीं, ये मुसलमान भी मर गए रहेंगे। किसान तो हर कौम में है, मुसलमान रहेंगे साथ में जाट। हाँ 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 पक्के, हाँ पक्के रहेंगे। किसान तो हर जाति में है। अच्छा, ये अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा इसलिए तो नहीं लगा था? हाँ इसीलिए लगा था, कच्चे ही रहे हम तो पहले थे ही। मुसलमान दूर थे, मारी गए रहे थे, इन्होंने बेटी तो दूसरे राइट करवा दी हमारी आप आपस में। हाँ नहीं, मुसलमान तो हमारे से बगल कभी गया ही नहीं। अच्छा, जब राकेश टिकैत ने 5 सितंबर को वहाँ पे किसान महापंचायत में मुजफ्फरनगर में नारा लगाया, अल्लाह अकबर हर हर महादेव, आप नाराज़ नहीं हुए कि भैया अल्लाह का नाम क्यों? ये होते हैं वही अल्लाह, वही शिव जी, एक ही बात है, वो तो क्या बात है। आप नाराज़ नहीं हुए कि भैया क्यों अल्लाह का नारा है, क्यों महादेव का नारा ठीक है? महादेव का भी ठीक है, अल्लाह का भी ठीक है, वो अल्लाह को मान लिया, महादेव को मान लिया, बात तो एक ही है। चले, अच्छा आखिरी में एक सवाल है, आप दोनों वाला नारा लगा के मुझे दिखा दिए एक बार। हैं? नहीं यार, नारा क्यों लगाओगे? नारा लग ले आज को नहीं, पर महादेव का नारा, क्योंकि आपने तो बाबा महीन टिकैत का भी ज़माना देखा है, और इस असली नारे को कहा जाता है कि 1987 में भोपा आंदोलन में नारा लगाया गया था। है, मैं सही कह रहा हूँ कि 1987 में भोपा आंदोलन में सबसे पहले बाबा टिकैत ने नारा लगाया था, मैं सही हूँ? तो लगा के दिखाएं। हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। तो मैं छपरौली विधानसभा के अंदर हूँ, ज़िला है बागपत, और जो मेरे साथ में ये बाबा बैठे थे, बुज़ुर्ग हैं मेरे साथ में, ये जाट समाज से हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है पश्चिम यूपी में जो पहले कभी समीकरण बनता हुआ आया था जाट प्लस मुस्लिम का, 2014 में मुजफ्फरनगर की जो गंगा जमनी तहजीब थी उसके दामन पे एक दाग लगता है, और उस दाग की वजह से समीकरण टूट जाता है। 5 सितंबर को जो ये किसान महापंचायत हुई है, इसमें इन नारों ने, अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे ने एक बार फिर जाट और मुसलमानों को आपस में मिलाने का काम किया, इनकी एकता को वापस लाने का काम किया। अब ये जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये गुणा भाग कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट प्लस मुसलमान जो है एक मंच पर आएगा, और पहले से ये जो वोट बैंक है राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ पे मजबूत गढ़ माना जाता है, उन्हीं का वोट बैंक माना जाता है। हमारा आपसे वादा था यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों से पब्लिक ओपिनियन दिखाने का, ग्राउंड कवरेज दिखाने का, वहाँ की जनता के सवाल, उनकी राय, जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, बुज़ुर्ग हैं, किसान हैं, उनकी समस्याओं को उठाने का। हमारी कोशिश है कि हम अपना वादा आपसे पूरा निभाएं, पूरी उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर आपको ग्राउंड कवरेज दिखाएं। आप भी हमारे साथ बने रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। नमस्कार।